नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। साथियों, बाल विकास की एक धमाकेदार क्लास है आज, जो हम बात करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान पर। आज की इस सेशन में बात होगी मनोविज्ञान और कुछ अनेकों मनोविज्ञान शास्त्री है जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, साथ ही साथ मैं बात करूंगा कुछ एमसीक्यूज की, जो कि इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए और सीजी टेट 2024 दोनों के लिए ये कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, एजुकेशन जिसको शिक्षा नाम दिया गया है। अब ये एजुकेशन जिसको शिक्षा कहा जाता है तो क्या है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित किया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, अति महत्वपूर्ण है। तो एजुकेशन को किस तरह से महात्मा गांधी जी ने परिभाषित किया? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। देखो क्या कहा जा रहा है इसमें कि शिक्षा से तात्पर्य सिर्फ व्यक्ति की बौद्धिक विकास नहीं होता, बल्कि किसी भी बालक के शरीर का विकास जब होगा, उनके मन का विकास जब होगा, आत्मा का विकास होगा। कहने का तात्पर्य है उनके सभी क्षेत्रों का जब विकास होगा तब हम उसको सर्वांगीण विकास कहेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है भाई? मान ले कोई लड़का है, वो लड़का सिर्फ ज्ञानवान है, सिर्फ बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन अन्य क्षेत्र में यदि वह अच्छा नहीं है तो हम ओला फिर शिक्षा के उपयोग नहीं कह सकन, शिक्षा के लाभ नहीं कह सकन। काबर? शिक्षा मतलब ये सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करता है, सर्वोत्कृष्ट विकास को प्रदर्शित करता है। और ये कथन किसकी देन है भाई? महात्मा गांधी जी की देन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिक्षा के अर्थ की बात करूं मैं यहां पर, तो जो एजुकेशन शब्द है, जो शिक्षा शब्द है, आंग्ल भाषा के एजुकेशन से लिया गया है। किससे लिया गया भाई? शिक्षा जो शब्द है आंग्ल भाषा के एजुकेशन से लिया गया है। यदि मैं शिक्षा को संस्कृत भाषा के रूप में जानूं तो मैं पाता हूं कि जो शिक्षा है संस्कृत में यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो शिक्ष में अप्रत्यय, देखो इसमें शिक्ष धातु में अप्रत्यय मिल करके ये शिक्षा का निर्माण हुआ है, और शिक्ष धातु प्लस अप्रत्यय जब मिलता है तो वह शिक्षा बनता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखने या सिखाने की क्रिया। शिक्षा मतलब या तो तय सीखबे या तय सिखाबे, है ना भाई? शिक्षा के सात्विक अर्थ ही वो चीज है, मतलब या तो मैं हा सीखिया या मैं दूसरा ला सिखा हाँ, है ना? तो शिक्षा क्या है भाई? यह शिक्ष धातु और में, शिक्ष धातु में अप्रत्यय मिल करके शिक्षा का निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। क्लियर है? ये किस रूप में? संस्कृत में इसका अर्थ होता है। बात करूं मैं एजुकेशन या शिक्षा का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है, क्या इसका मीनिंग है? तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जिसको लैटिन भाषा में एजुकेटम नाम दिया गया है। तो एजुकेटम ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं, और यदि हम इसको तोड़ के देखें तो ई, देखो ए प्लस ड्यूको या ई प्लस ड्यूको, एजू ए प्लस ड्यूको, तो ए प्लस ड्यूको से मिलकर ये शिक्षा बना हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं साथियों, तो ए मतलब अंदर और ड्यूको मतलब आगे बढ़ाना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ए का अर्थ अंदर और ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ाना, मतलब अंदर से आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। अब कैसे अंदर से आगे बढ़ी भाई? सवाल ये है, मतलब हम कोई भी लड़का ला, कोई भी बच्चा ला, यदि हम बुद्धि देथन, ज्ञान देथन, ज्ञानवान बनाथन, तो अंदर से वह ज्ञानवान हो जाही,
और गुणवान हो जाही, सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट गुणों से युक्त हो जाही, है ना भाई। अर्थात ओला हम अंदर से का देथन, ज्ञानवान बनाथन। तो ये है शिक्षा का अर्थ, जिसको हमने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जाना और समझा। अभी बात करूं मैं मनोविज्ञान की कि आखिर ये मनोविज्ञान क्या है। तो देखो, मनोविज्ञान बेसिकली हम इसको किस रूप में जानते हैं मित्रों, मन का विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। बात करूं मैं इसको आंग्ल भाषा में इसका क्या अर्थ है, तो देखो मनोविज्ञान जो है आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। साइकोलॉजी, अब कई जन कहथन ना, साइको है मतलब जोजवा हो गए, साइको है मतलब यह पगलाए, है ना, साइको है मतलब पगलाए कह देथन। लेकिन मनोविज्ञान ये आंग्ल भाषा के साइकोलॉजी से निर्मित है। और बात करूं मैं मनोविज्ञान के अर्थ की, तो मैंने अभी कहा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है भाई, मन का विज्ञान। क्या होता है, मन का विज्ञान। यही मैं बात करूं यदि साइकोलॉजी का यूनानी भाषा में अर्थ क्या होगा, तो देखो साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का यूनानी भाषा में अर्थ की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये जो साइकोलॉजी है दो वर्ड से मिल करके ये बना है। एक तो है साइकी और दूसरा है लोगस। क्या से बना है भाई, साइकी और लोगस, ये दो वर्ड से निर्मित होता है। और इनका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। क्या है भाई, तो वही चीज हो गई, मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है या आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। मतलब मन या आत्मा एक ही चीज होती है। मतलब भले ही ये भाषा लैटिन में हो या संस्कृत में हो या किसी भी रूप में हो, उसका अर्थ जो है एक सन्निकट ही आता है। समझ गए। तो शिक्षा और मनोविज्ञान क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अब मैं बताने जा रहा हूं मित्रों अति महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है, अभी तक का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं। प्रति वर्ष के एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न इस अभी के जो सेशन से पूछे ही जाते हैं। देखो, मनोविज्ञान के संप्रदायों का समग्र विश्लेषण आपके सामने टेबल दिख रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा भाई, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारे लिए जरूरी ही नहीं है, वो हम क्यों पढ़ें, है ना भाई। हमको तो पढ़ना वही चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो देखो, जब बात आती है संरचनावाद की, तो सुने हो संरचनावाद सिद्धांत किसने दिया, फट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, चाहे सीजी टेट की बात करूं या फिर शिक्षक भर्ती की बात करूं, है ना। तो संरचनावाद सिद्धांत किसने दिया था, संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके प्रवर्तक दो हैं, याद रखेंगे भाई। एक तो है उंट ने और दूसरा है टीचनर ने। याद रखेंगे, संरचनावाद का सिद्धांत उंट ने और टीचनर ने दिया है, तो इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। संरचनावाद सिद्धांत दिया था, ठीक है। बात करें आगे प्रकार्यवाद के सिद्धांत, तो प्रकार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है भाई, एक तो एंजिल ने दिया है और दूसरा जॉन डीवी ने दिया है। ये दो लोगों ने दिया है, प्रवर्तक हैं प्रकार्यवाद सिद्धांत के। बात करूं मैं यहां पर व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, तो देखिए व्यवहारवाद बिहेवियर जो होता है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत कौन है, पावलोव है और वॉटसन है। अति महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण को भी बताऊंगा, लेकिन मुझे मेरा उद्देश्य है सबको बताना। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने और वॉटसन ने, ठीक है। ये दो हैं जिन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बनते ही हैं।
तो बिल्कुल याद रखना भाई। समग्रवाद का सिद्धांत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्दिमर, कोहलर, कोपका और कुटलेबिन, इन्हीं लोगों ने समग्रवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। किसने किसने दिया है भाई? वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कुटलेबिन, ठीक है, तो इन्होंने दिया है। और इसी समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद के भी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। बात करूं मैं आगे की, आगे आता है मनोविश्लेषणवाद। अब मनोविश्लेषण मतलब मन का विश्लेषण है। मनोविश्लेषणवाद के देने वाले कौन है? तो फ्रायड, एडलर और जुंग। तो फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं मैं संज्ञानवाद या संज्ञानात्मक जो सिद्धांत, संज्ञानात्मक या संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने किसने दिया? तो देखो, एक तो है जीन पियाजे ने दिया, इसको बच्चा बच्चा जानता है, लइका लइका जानते हैं ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जानते ना भाई। लेकिन केवल एक अकेला इंसान नहीं है जिसने इससे संबंधित अर्थात संज्ञानवाद को लेकर सिद्धांत दिया। एक तो है जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर का सिद्धांत है। दूसरा एक है आशुवेल, लेकिन हमको इन दो को याद रखना है इनमें, ठीक है। मानवतावाद का सिद्धांत भी दिया है, और मानवतावाद का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो और हेनरी मुर्रे ने दिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात आती है, सर इतना सारा थ्योरी है, मैं किसको याद रखूं, क्या हमारे पेपर में आता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, और वो है व्यवहारवाद में। देखो इसमें संरचनावाद अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो भाई। संरचनावाद का सिद्धांत दिया है उंट ने, टिचनर जरूरी नहीं है, उंट को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं मैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो पावलोव और वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है, तो याद रखेंगे भाई। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग आती है ना, ये सभी व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे। समग्रवाद भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। समग्रवाद का जो थ्योरी है वो दिया था वर्दिमर, कोहलर, कोपका और कुटलेबिन ने, ठीक है, समग्रवाद का सिद्धांत। इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद का भी सिद्धांत दिया गया है, जो कि फ्रायड, एडलर और जुंग ने इस सिद्धांत को दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करूं मैं संज्ञान का। देखो भाई, ये भी एक है संज्ञानात्मक या संज्ञान का सिद्धांत, जिसको जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर और आशुवेल ने दिया है। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर को याद रखेंगे। तो ये 4-5 हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित जो है तर्क दिया है और उनसे जुड़ा हुआ सिद्धांत भी दिया है। तो उनके प्रवर्तक है, कह सकते हैं, व्यवहारवाद के प्रवर्तक, संरचनावाद के प्रवर्तक, समग्रवाद के प्रवर्तक, संज्ञानवाद के प्रवर्तक और मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक। इन 5 आपको याद रखना ही होगा, अति इंपॉर्टेंट है भाई। आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न है अनिवार्यतः पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार जो है इस शब्द पर बल दे रहा हूं कि आपको इन विषय पर विशेष ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज पर बात करते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। देखो भाई, शिक्षा के संबंध में ये कथन दिया है, और ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट और जेआरएफ में आया हुआ है। मित्रों, मैं नेट जेआरएफ का क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, आप सभी को पता होगा, नहीं पता। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में जब आप आते हो तो आपको मिलेगा नेट जेआरएफ वगैरह का पेपर का क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, चाहे वो पर्यावरण के विषय हो या बाल विकास के विषय हो। इसलिए हम जेआरएफ नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है,
यह कथन किसकी है? और ये 2014 में पूछा गया है भाई, स्वामी विवेकानंद जी ने। याद रखना, एक थ्योरी मैंने थ्योरी में बताया और इसको भी याद रख लेंगे, ये भी एक थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है। तो शिक्षा क्या है? मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी है, कथन दिया है। और स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवहारवादी शिक्षा को ज्यादा यूजफुल मानते थे। क्लियर है भाई? चलिए सवाल अगला आता है, और ये जो सवाल है ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन या यह परिभाषा किसने दी है? ये भी यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है और लेक्चरर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तो ये भी कथन किसकी देन है मित्रों? तो उसी स्वामी विवेकानंद की देन है। देखो कितनी बार ये प्रश्न आ रहा है अदर स्टेट में, तो हमारे स्टेट पर भी आप भरोसा रखो, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करूं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। देखो स्वामी विवेकानंद की अभी हमने थॉट देखा, और इनसे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन अब कभी बनता है। जैसे विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? बालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने या बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति। ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर दैट मीन्स लेक्चरर के एग्जाम में आए हैं, और इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी। क्या है? बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, और बात करें हम इन प्रश्न की, तो शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? देखो शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने ज्यादा बल दिया है? यह भी लेक्चरर के एग्जाम में 2016 की परीक्षा में पूछे गए हैं, और ये हो जाएगा जॉन डेवी, जिन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के समन्वय पर बहुत ज्यादा बल दिया है, ठीक है। डीवी का पूरा नाम ही है जॉन डीवी मित्रों, ठीक है। चलो आगे बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई आपको दिख रहा है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। किसने कहा? शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये भी लेक्चरर के एग्जाम में 2016 में पूछे गए हैं, और शिक्षा व्यक्ति में पूर्ण विकास कहा था टीपी नन ने। किसने कहा था भाई? टीपी नन ने कहा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो टीपी नन के तो बारे में जान लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? मतलब क्या है भाई? जो बच्चों में आंतरिक शक्ति है उसको हमको बाहर लाना है, तो हम उसको कैसे बाहर लाएंगे? शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। किसने कहा? सुकरात ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रॉबेल ने या नन ने? तो ये भी किस में आया था भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2012 में आए हैं, और आंसर हो जाएगा इसका फ्रॉबेल। किसने? फ्रॉबेल ने कहा है, ठीक है। चलिए क्या कहा फ्रॉबेल? देखो जर्मन है ये शिक्षा शास्त्री, अर्थात जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य थे फ्रॉबेल, जिन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन कथन से संबंधित है भाई, तो इन तमाम प्रश्नों को आपको जानना है, समझना है, और यदि ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की यदि आपको नोट्स चाहिए मित्रों, तो बिल्कुल हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसके लिए तो सबसे पहले आप हमें, यदि अलग अलग जो है विषयवार PDF नोट्स आपको चाहिए बहुत ही कम शुल्क में,
कम शुल्क में यदि आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो बिल्कुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो आप व्हाट्सअप कीजिए हमको 8839373092 इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए। पीडीएफ नोट्स बहुत ही कम शुल्क में 150 रुपये एक एक विषय का आपको मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है भाई, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जितने भी सिद्धांत देने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमको इन प्रश्नों को लेकर चलना होता है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अभी हमने शिक्षा की बात की, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्नों की। जैसा कि देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? ऐसा क्वेश्चन ये आया है लेक्चरर के एग्जाम में। तो किसने कहा है भाई? मॉर्गन, वॉरेन, वॉटसन या मैकडूगल? तो ये जो उत्तर आ जाएगा, वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रश्न निकल कर आता है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा? देखो क्वेश्चन वही चीजें हैं, है ना, मिलता जुलता लगता है, लेकिन आपको सिद्धांत को समझना होगा। वुडवर्थ ने ये कथन कही है। डाइट में लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया? देखो सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में किया गया था? मन के अध्ययन का, आत्मा का। तो आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में इसको चिन्हित किया गया था, ठीक है। ये भी प्राइमरी एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड के टेट में, प्राइमरी टेट में पूछा गया है, ठीक है ना मित्रों। तो ये ऐसे प्रश्न हैं। देखो एक और, अच्छा ये 11वां प्रश्न अभी हमने देख लिया, ये 12वां प्रश्न देख लो, ये भी है जानने के लिए, है ना। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस विषय के अध्ययन के विषय के रूप में? तो मन का। तो ये अभी हमने देखा, इसको भी आत्मा का विज्ञान कहा गया, है ना। तो ये भाई ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, शिक्षक भर्ती में भी आते हैं, टीईटी के एग्जाम में भी आते हैं। देखो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दिमर, वर्थिमर लिखा है, इसको वर्दिमर भी कहा गया है ना, याद रखना, वर्दिमर नाम सुने होंगे। संरचनावाद के प्रवर्तक, देखो भाई मैंने वही चीजें कहा, संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हमने बताया, ये भी लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है संरचनावाद। तो विलियम उंट ने दिया है, उंट का पूरा नाम है विलियम उंट, ठीक है। ये संरचनावाद दिया हुआ है। ऐसे ही मनोविज्ञान प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? डब्ल्यू उंट, मतलब डब्ल्यू मतलब विलियम, और सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वॉटसन? तो इसका उत्तर है भाई उंट ने, विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आज हमने चर्चा किया है। यदि आपको इन तमाम प्रश्नों की जानकारी चाहिए, पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए, तो ये जितने भी पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं सभी हैंड रिटन हैं, हाथ से लिखा हुआ। पिछली बार था लेकिन इस बार हमने टाइपिंग करा दिया है, एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो भाई आप सभी परचेस कीजिए बहुत ही कम शुल्क के साथ। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पुनः आप सभी को अवगत करा दूं, यदि आपको अलग अलग विषयवार पीडीएफ नोट्स शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए अलग अलग अवेलेबल हैं, यदि आप लेना चाहते हो तो अभी व्हाट्सएप करें 8839730092।
इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आप अभी जो है पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।